मोदी जी कहाँ चले गए, अमित शाह जी, योगी जी कहाँ चले गए? बड़े मंदिर खुदवा रहे थे और जब माँ काली की शॉर्ट फिल्म रिलीज हो गई तो चुप बैठ गए। बाहर निकलिए योगी जी, और अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है तो बोलिए आगे आकर और इस फिल्म को बैंड करवाइए। अरे आप एक बात बताइए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए हम खड़े हो सकते हैं तो अपनी काली माँ के लिए हम खड़े नहीं होंगे? हम आस्था का प्रतीक हैं, हम माँ काली को मानते हैं। कोई भी अगर हमारी माता रानी के साथ इस प्रकार की पोस्टर या कुछ भी बनाएगा तो मोहित शर्मा उसका खुले तौर पे विरोध करेगा। आप लोग फर्जी हिंदू के ठेकेदार हैं। अगर आपका मुसलमान को बहिष्कार करने का इतना ही शौक है तो भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके शाहनवाज हुसैन को पहले पार्टी से बाहर धक्का देके निकाले, मुख्तार अब्बास नकवी को धक्का देकर निकाले। क्या किसी भी सभा वाले की औकात है? किसी भी संगठन के अंदर कितना दम है? या किसी भी संगठन की इतनी सी भी औकात हो कि मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले हिंदू को तो 2 वक्त की रोटी खिला के दिखा दे? आपको बहुत शौक है ना हिंदुओं की सेवा करने का, तो करिए हिंदुओं की सेवा। आप लोग सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं वोट की राजनीति के लिए। आप हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का गला कटवाने के लिए। आप हिंदुओं को मरवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू सामने खड़े होकर आपकी पॉलिसियों को, आपकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे तो आप उसके नाम के पीछे शर्मा हटा के खान लगा देते हैं। तो अगर आपकी भावना पेपर पर चिकन बेचने पे आहत होती है तो आपकी भावना इस चीज पे भी आहत होनी चाहिए कि माँ काली के पोस्टर पर सिगरेट क्यों लगाई गई। इस देश के अंदर जब आटे के ऊपर जीएसटी लगती है या गैस सिलेंडर के रेट बढ़ते हैं तो क्या गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ता? लोहा खरीदे ना लोग हैं? क्या तो रहा तमाम हिंदू संगठन लोहा खरीदिए। इस समय क्या रखा हुआ मोबाइल चला। आप अपने बच्चे के हाथ में लोहा देंगे या आप अपने बच्चे के हाथ में कॉपी कलम और किताब देंगे, ये बताइए। अरे तो उनसे पूछिए जो महापंचायत कर रहे हैं सर। महापंचायत का अरे सुन तो लीजिए। महापंचायत तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन पहले, महीना भर पहले नरसिंहानंद सरस्वती भी कर रहा था। जब वसीम रिजवी के नाम का फंड की किताब खुली तो भाग गया, फिर कहता है कि मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। अब फिर दिन में फिर उजागर हो जाएंगे ये लोग बहुत घटिया स्तर के लोग हैं। मोहित खान नहीं, हम मोहित शर्मा ही हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि जब आप जो है नूपुर शर्मा को तो सपोर्ट करें लेकिन कश्मीरी पंडित मरता है तो मरे, क्योंकि आपको फर्क नहीं है। वहाँ तो मोदी जी की सरकार थी इसलिए तो आप लोग दोहरा चरित्र रचते हैं। इसीलिए तो कह रहे कि आप नूपुर शर्मा, आप भी शर्मा, वो भी शर्मा, आप शर्मा का साथ नहीं दे रहे। तमाम जो संगठन, ब्राह्मण संगठन उनका साथ दे रही है। ठीक है, रैलियां निकाल रही है। आप भी राशिद, कसाब भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो आप कसाब के साथ खड़े हैं? नहीं, कोई नहीं खड़ा हिंदुस्तान में, कोई मुसलमान। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए। नूपुर शर्मा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। आप भी राशिद, उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले वो भी 2 मुसलमान, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आतंकवादियों को कोई समर्थन नहीं करेगा सर। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक बात मुझे ये बताइए कि कल को अगर कोई मुसलमान कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा किसी भी हिंदू धर्म के भगवान के ऊपर तो क्या आप उसको समर्थन या सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे? आप तो मुसलमान है तो मुसलमान का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? गलत का समर्थन तो फिर आज जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को गलत बोला है तो क्या हम उनका साथ क्यों देंगे? अगर वही नूपुर शर्मा ये बोलती कि मेरे लिए जितने सम्मानीय मेरे महादेव हैं उतनी सम्मानीय मेरे लिए महादेव भी हैं, मोहम्मद साहब भी हैं। भाजपा, सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। भाजपा कभी एजुकेशन को समर्थन देती है? भाजपा कभी शिक्षा को समर्थन देती है? हेल्थ को या डेवलपमेंट को समर्थन देती है? भाजपा को तो मुद्दे ये चाहिए, उपद्रव के मुद्दे चाहिए। क्या आप एक बात मुझे बताइए, ये जितनी भी सभाएं चल रही हैं, एक भी सभा वाला कभी किसी भी जगह पर जाके देखा है कि इतना हिंदू रात में भूखा सोता है, मंदिरों के बाहर भीख मांगता है? क्या किसी भी सभा वाले की औकात है? किसी भी संगठन के अंदर कितना दम है? या किसी भी संगठन की इतनी सी भी औकात हो कि मंदिर के बाहर भीख मांगने वाले हिंदू को, वो मैं कहता नहीं कि उसको घर दो, उसको 2 वक्त की रोटी खिला के दिखा दो? बता दीजिए ना आप मुझे। आपको बहुत शौक है ना हिंदुओं की सेवा करने का, तो करिए हिंदुओं की सेवा। उनका सुन लीजिए, उनका वोटर ID कार्ड भी दिखवा दीजिए। उनका तो वोटर ID कार्ड भी नहीं बना हुआ, उनका वोटर ID कार्ड बना दीजिए। अगर आपने बना दिया वो तो मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि वो तो हिंदू हैं। आप लोग सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं वोट की राजनीति के लिए। आप हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं का गला कटवाने के लिए। आप हिंदुओं को मरवाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू सामने खड़े होकर आपकी पॉलिसियों को, आपकी गलत नीतियों को उजागर करने का काम करे तो आप उसके नाम के पीछे शर्मा हटा के खान लगा देते हैं, क्योंकि ये आपकी एक गंदी और एक बहुत समाज के अंदर एक बहुत ही ऐसी अविकसित सोच बन चुकी है जो समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरा है। इस प्रकार की सोच के लोग जिनको आप कट्टरपंथी कहते हैं ना, ये भी कट्टरपंथी लोग हैं।
इस देश के अंदर हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र किस लिए बना, डेमोक्रेसी किस लिए कही गई? इसलिए कही गई कि आपको अगर मंदिर में हैं, आप पूजा वाले हैं, तो आप मंदिर की घंटी बजा सकते हैं, और आप अजान वाले हैं तो आप मस्जिद से अजान कर सकते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बनाई गई, लोकतंत्र बनाया गया लोगों को राइट टू स्पीच की आज़ादी देने के लिए, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देने के लिए, जो आपका और मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन का राइट, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपने लोगों से उनके फंडामेंटल राइट पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोले तो आप उसको जिहादी बोलते हैं, आप उसको शर्मा ना हटा के उसके नाम के पीछे खान लगा देते हैं। तो ये आपके गंदे स्तर की मानसिकता है। मोहित जी, एक सवाल आपसे है कि जब ये नुपुर शर्मा वाली बयानबाजी हुई, जी। उसके बाद एक नारा दिया गया सरतन से जुदा, उस्ताद मोहम्मद की एक ही सजा, सरतन से जी। जुदा। अब फिल्म काली आ रही है, तो अयोध्या के एक महंत है, उन्होंने भी ऐसा एक नारा दिया है, सरतन से जुदा, जो उसकी मतलब आयु माँ काली को एक उसमें दिखाया गया है। इस पे क्या कहना एक पोस्टर लॉन्च हुआ है जिसमें माँ काली सिगरेट पीते हुए नजर आई हैं। ये लोग जिस तरीके से माँ काली का जो अपमान कर रहे हैं, इस देश के अंदर माँ काली हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, और जिस भी व्यक्ति ने माँ काली की इस प्रकार की जो तस्वीर को, पोस्टर को लॉन्च किया है, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। और मूवी की है एक। जी मैं आपको बता देता हूँ, उस फिल्म को पूरी तरीके से बैंड किया जाना चाहिए। आपने हमारे धर्म को मजाक बना रखा है, आप हमारे राम के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम चुप रहते हैं, क्योंकि हम क्या करें, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हितैषी हैं, हम हिंदू धर्म के हैं, वही लोग राम का मजाक उड़ा रहे हैं, बीजेपी वाले लोग। अब इनकी पार्टी के राज में माँ काली के मेरे को बोलते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, और हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे हरगिज भी। हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, नहीं हम कोर्ट का सहारा लेकर इस फिल्म को बैंड करवाएंगे। नहीं तो हम बैंड करवाएंगे कोर्ट का सहारा लेकर। क्यों आप क्यों? अरे आप एक बात बताइए, जब पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए हम खड़े हो सकते हैं तो अपनी काली माँ के लिए हम खड़े नहीं होंगे? हम आस्था का प्रतीक है, हम माँ काली को मानते हैं। और सुनिए, नवरात्रों के 9 दिन हम माँ काली की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, और कोई भी अगर हमारी माता रानी के साथ इस प्रकार की पोस्टर या कुछ भी बनाएगा तो मोहित शर्मा उसका खुले तौर पे विरोध करेगा। आप लोग फर्जी हिंदू के ठेकेदार हैं। मोदी जी कहाँ चले गए, अमित शाह जी, योगी जी कहाँ चले गए? बड़े मंदिर खुदवा रहे थे, और जब माँ काली की शॉर्ट फिल्म रिलीज हो गई तो चुप बैठ गए। बाहर निकलिए योगी जी, और अगर थोड़ा सा भी जमीर जिंदा है तो बोलिए आगे आकर और इस फिल्म को बैंड करवाइए। और हम लोग इसके लिए कोर्ट तक जाएंगे और इस फिल्म को बैंड करवाएंगे, क्योंकि भगवानों का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, जीसस का इस प्रकार का मजाक हम नहीं उड़ने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संभल में एक मुसलमान को जेल में भेज दिया गया, और उस पर यह है कि अखबार पर देवी देवताओं की फोटो लगी थी और उसमें चिकन बेच रहे थे, और चिकन खरीदने वाले हमारे हिंदू भाई थे, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अखबारों पर एक बात है, अखबार पर 10 तरीके की फोटोज आती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात यह कि लोग अखबार को खाना खाते टाइम भी बिछा लेते हैं। ये बात कि हिंदू धर्म में नहीं खाते, हिंदू धर्म में भी खाते हैं सब लोग नॉनवेज, बहुत सारे लोग खाते हुए देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके के तथ्यों से आप उनको अरेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ गलत है। ये तो लोगों का सीधे भावना आहत हुई है। जब हिंदू खरीद के लेके जा रहे तब भावना आहत नहीं हो रही है? ये बताइए आप मुझे। भावना आहत इस चीज़ से होनी चाहिए कि माँ काली का अपमान किया गया और सिगरेट लगाई गई, तब आहत नहीं हुई योगी जी के राज में भावना, जब शॉर्ट मूवी को रिलीज किया गया। आज आपकी भावना आहत हो गई, तो अगर आपकी भावना इतनी आहत होती है, तो अगर आपकी भावना पेपर पर चिकन बेचने पे आहत होती है, तो आपकी भावना इस चीज़ पे भी आहत होनी चाहिए कि माँ काली के पोस्टर पर सिगरेट क्यों लगाई गई। आपकी भावना, सुन लीजिए, आपकी भावना इस चीज़ को लेकर भी आहत होनी चाहिए कि आप सरकार से मांग करें कि किसी भी न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर लोगों के पैर में भी आता है, और किसी भी धर्म, किसी भी जाति का भगवान की फ़ोटो, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु की फ़ोटो अखबार में नहीं छापी जानी चाहिए, क्योंकि अखबार पैरों में भी आता है, सड़क पे भी गिरता है। कहाँ कहाँ रोकेंगे आप, और कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे?